जय हिंद ऑल ऑफ यू। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हो जाए, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट हमारे हो गए। प्रॉब्लम सेट चल रहा था, प्रॉब्लम सेट 2 का 11 नंबर का एग्जाम्पल हम आज देखेंगे, इसके आगे के एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो 11 नंबर एग्जाम्पल में ऐसा दिया है कि एक सागर और मुकुंद नाम के दो पर्सनस है, उनका कुछ कंडीशंस और कुछ दिया हुआ है। लेट्स सी। मुकुंद पजेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पजेसेस। अब पजेसेस मीन्स कुछ चीज अपने पास होना, ओन, ठीक है। अभी जो मुकुंद है उसके पास ₹50 ज्यादा है, किससे? सागर से। तो हम कंसिडर करेंगे अमाउंट विथ सागर। सागर के पास कितने रुपीज है? एक्स। तो मुकुंद के पास कितने होंगे? एक्स प्लस 50। मुकुंद पजेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पजेसेस, बस, ठीक है, सिंपल है। अभी आगे की कंडीशन दी है, द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट दे हैव इज 15,000 एज पर कंडीशन। द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट दे हैव, इसकी अमाउंट कितनी है? एक्स इंटू एक्स प्लस 50। कितना प्रोडक्ट दिया उन्होंने? 15,000, ठीक है। एज पर गिवन कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट, ये प्रोडक्ट है, एक्स इंटू एक्स प्लस 50, 15,000 ब्रैकेट में लगाना पड़ता है, प्लस आता है, ये सबको पता है। अब ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। x will multiply with this x square plus 50x is equals to 15,000, therefore, ठीक है। अब इसके आगे ये 15,000 इधर आएगा, therefore x square plus 50x minus 15,000 is equals to 0। अब 15,000 नेगेटिव 15,000 के ऐसे स्प्लिट अप फाइंड आउट करो, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जो मुझे 50 आंसर दे। तो ऑब्वियसली अगर ये 150 आ रहा है तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, उधर पीछे 2 जीरो है, मीन्स क्या होगा? 150 होगा और 10 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 150 और 100 का 50 का डिफरेंस है। ऑब्वियसली तो 150 आएगा और 100 आ जाएगा। बट द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, इट मीन्स एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अब सम देखेंगे, सम क्या है? पॉजिटिव 50 है, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा? बिगर, और निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर। मिल गया, स्प्लिट अप पुट करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे जगह कम इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। देखो एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है? x, तो अंदर बचेगा x प्लस 150, ठीक है। मैंने आपको पहले ही से कहा था यहाँ पे x बचाना, तो माइनस 100 कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या है? जैसे कि वैसे ब्रैकेट लिख दो, x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 150 x प्लस दोनों टर्म में वही दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा कॉमन? x प्लस 150 x माइनस 100 बच गया इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से x प्लस 150 गया, x बच गया, ऐसे x प्लस 150 गया, माइनस 100 बच गया, लिख दिया वहाँ पे। अब देयरफॉर x प्लस 150 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x प्लस x माइनस 100 इक्वल टू 0 होगा। सो x इक्वल टू माइनस 150 होगा, या फिर x इक्वल टू 100 होगा। बट मनी इज नॉन निगेटिव, मनी कभी भी नॉन नेगेटिव है। देयरफॉर x माइनस 150 इज रिजेक्टेड, ये वैल्यू रिजेक्टेड हो गई। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 100 इज द आंसर। तो हमें अमाउंट पूछी दोनों के पास, तो लिखेंगे अमाउंट विथ सागर। देयरफॉर x इक्वल्स टू 100 इज द वैल्यू ऑफ x इज एक्सेप्टेड। ऐसे करते हो वहाँ पे, रिजेक्टेड एक्सेप्टेड वर्ड यूज किया, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो हम यूज करें, ऐसे आपको करना है। अमाउंट विथ सागर, कितनी अमाउंट है सागर के पास? एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है? ₹100। तो आपको यहाँ पे रुपीज़ में दिया है तो रुपीज़ में लिखना है, डॉलर में होगा तो डॉलर में। देखो कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। अमाउंट विथ मुकुंद, तो आप डायरेक्टली एडिशन करके लिख सकते हो। मुकुंद ₹50 ज़्यादा है तो कितने आएंगे? ₹150। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई? तो ये हमारा आंसर हो गया 11 का। इजी था, ठीक है। होमवर्क दे सकता था मैं, बट बच्चे कभी कभी पजेसेस वर्ड आ गए तो क्या करेंगे भाई। बट यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो देर इज नो प्रॉब्लम, बट स्टिल सम स्टूडेंट हैज कंफ्यूजन। लेट्स गो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12।
द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120। दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस, दो नंबर अगर होंगे तो उसका अगर स्क्वायर करो, अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, यानी कि एक बड़ा एक छोटा ही होने वाला है, तो उनका डिफरेंस 120 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। अभी यहाँ पे स्मॉलर ग्रेटर ऐसे आ रहे हैं, तो हमको एक वेरिएबल तो मैं एक्स कंसिडर कर लूंगा, लेकिन दूसरा हम एक्स के फॉर्म में कंसिडर करने के लिए तकलीफ होगी। यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल में बनाना है, तो मैं टेम्पररी दूसरा वेरिएबल भी यूज़ करूँगा, बट बाद में उसको सब्सटीट्यूट करके एक ही सिंपल सिंपल वन वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? दो वेरिएबल कंसिडर करेंगे और एक जो होगा सेकेंड वेरिएबल उसको अपन सब्सटीट्यूट कर लेंगे एक पहले वेरिएबल के फॉर्म में। देखते हैं कैसे करेंगे। लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, हमने एक्स और वाई कंसिडर कर लिया। अभी एज पर फर्स्ट कंडीशन, क्या कंडीशन है भाई? फर्स्ट कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120। अभी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि x बड़ा है इसलिए बड़ा नंबर आगे आएगा, तभी तो डिफरेंस कर पाएंगे। x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कितना है? 120 है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लिया। एज पर सेकेंड कंडीशन, क्या कंडीशन है? रीड करता हूं मैं। एज पर सेकेंड कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। अगर मैं स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करूँ, स्मॉलर नंबर कौन सा? ये। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। इट मीन्स वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2x है। ठीक है, तो ये वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू 2x है, तो मैं वाई स्क्वायर की जगह पे 2x लिख सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 2x आ गए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं? यस। सो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, वाई स्क्वायर की वैल्यू किसे पुट करेंगे? इसमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉमा करके बाय फर्स्ट सेकेंड के हिसाब से हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x की वैल्यू हमको फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है? 2x लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 120 मिल गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 120 इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अभी 120 तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 10 और 12 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये डिफरेंस कितना होता है। ये पहले हमने स्प्लिट अप किया है इसका 120 का। अब बट 120 क्या है? नेगेटिव है, और डिफरेंस क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली माइनस 12 क्या होगा? सॉरी 12 क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? x निकालते हैं। x सॉरी x इन ब्रैकेट x प्लस 10 माइनस 12 इन ब्रैकेट x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से x कॉमन निकाला तो x प्लस 10 बच जाएगा। यहाँ से माइनस 12 ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x ही छोड़ना है, क्योंकि ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में x आया तो दूसरे ब्रैकेट में x से बचना चाहिए, इसलिए मैंने 12 कॉमन निकाला। जैसे 12 कॉमन निकाला मैंने आपको आइडिया दी, डायरेक्टली ये टेबल यहाँ पे लिख दो, ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो, और आप चेक करो ना। माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12x माइनस 12 इंटू 10 माइनस 120 आ रहा है क्या? करेक्ट है। एक बार आपको चेक करना ही पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम्पल भी बोर्ड में आ जाते हैं, कभी कभी होती है उनके भी मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक, तो डिफॉल्ट मार्क्स मिल सकते हैं। चलो आगे जाते फिर। x प्लस 10 ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 10 है, या फिर x इक्वल टू 12 है। अब बोलो ये नंबर्स है, अब बताइए क्या वैल्यू देंगे इसकी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अभी कुछ भी नहीं दिया। कंडीशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस। तो अभी यहाँ पे हम निगेटिव को रिजेक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बोला है क्या उन्होंने? नहीं बोला है, बट स्टिल अगर वो नेगेटिव भी आता है तो भी उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं।
ठीक है, बट हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी एक्स की। तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू -10 बीइंग नेगेटिव रिजेक्टेड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव भी तो नंबर है, बेटा नंबर है, बट हमको x की एक ही वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, हम दो वैल्यू नहीं कंसिडर कर सकते। ओके, सो ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो बात ये है कि ये कौन सा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। ठीक है, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, मीन्स कौन से स्मॉलर नंबर की वैल्यू, किससे, इससे। अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये पहले नंबर के बारे में समझ लीजिए, मेरा ये आंसर है, या भी रिजेक्टेड जाने दीजिए। ओके, सो अगर मैं x को -10 कंसिडर करता हूँ और नेक्स्ट है x को मैं 12 कंसिडर करता हूँ, अभी कंडीशंस कहाँ पे कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होती है वो अपन देखेंगे। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, स्मॉलर नंबर ऑफ y, तो y कहाँ पे दिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिया दिख रहा है आपको। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, करेक्ट है क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, सो y स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -10 मीन्स क्या आया, -20 आ गया। सो y इज इक्वल टू √-20 विच इज, ये रियल नंबर है क्या, विच इज नॉट ए रियल नंबर, देयरफॉर x इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड। ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये रीजन समझा क्या आप लोगों को कि क्यों रिजेक्ट किया था मैंने। अब क्योंकि ये -10 अगर आ गया तो y स्क्वायर इक्वल टू -20। अब मुझे बोलो ऐसा एक नंबर बोलो जिसका स्क्वायर निगेटिव आता हो। ऐसे दुनिया में एक भी नंबर नहीं जिसका स्क्वायर निगेटिव आए, कभी नहीं आता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर अगर निगेटिव भी लेते हैं तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, नंबर पॉजिटिव लेके पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आने वाला है। तो कोई भी अंडर रूट नेगेटिव नंबर नहीं होता। अंडर रूट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूब रूट की नहीं, वो क्यूब रूट के कंसेप्ट अलग है, स्क्वायर रूट के बारे में बात चल रही। ओके, सो अभी लेंगे देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 2x, अभी यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, y स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12। सो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 24। सो y इक्वल टू कितना आया, √24। और 24 को कुछ 4 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, y इक्वल टू क्या आएगा, √4 6 जा। सो y इक्वल टू क्या आया, वो भी प्लस माइनस √24 आया। ठीक है, यहाँ पे भी दो कंडीशन आती है, प्लस माइनस √4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो प्लस माइनस 2√6। तो यहाँ पे चलेगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई स्क्वायर वेयर नहीं है ना अभी। तो x की वैल्यू 1 मिली मुझे, सो आई विल राइट एट लास्ट व्हाट इज द आंसर, लिखते हैं आंसर। द ग्रेटर नंबर is 12 and the smaller number, यहाँ पे नंबर बढ़ रहेगा, ठीक है, नंबर is 2√6 और -2√6। ठीक है, दोनों में से दोनों यूज कर सकते हो आप, दोनों की वैल्यू वही आएगी। आप करके देखो, स्क्वायर करो दोनों का, सब्ट्रैक्शन लो, 120 आएगा। चलो फिर आगे जाते हैं ना भाई। 13 नंबर एग्जांपल समझने के लिए कंसेप्ट समझना होगा। देखो मेरे पास है 10 ऑरेंज है, मेरे पास कितने ऑरेंज है, 10, और वो मुझे 2 स्टूडेंट्स में बांटने हैं। कितने स्टूडेंट्स में बांटने हैं, 2। तो हर एक बच्चे को कितना आएगा, 10/2, बराबर है कि नंबर ऑफ ऑरेंज अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने आएंगे भाई, 5 ऑरेंज हर एक बच्चे को मिलेगी। ईच वन विल गेट, हर एक को कितना मिलेगा, नंबर ऑफ ऑरेंज अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 ऑरेंज मिलेंगे। और अगर मैंने स्टूडेंट की संख्या 3 से बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, ईच वन विल गेट, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंज अपॉन 3 से बड़े स्टूडेंट की संख्या, तो कितने हो गए, 5 स्टूडेंट्स हो गए ना, तो कितने मिलेंगे भाई, हर एक को 2 ऑरेंज मिलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, बात समझ में आई। 10 ऑरेंज 2 बच्चों में बांटने तो 5-5 ऑरेंज हर एक को आएगा, एक को आएगा। अगर 10 ऑरेंज 5 लोगों में बांटने हैं, 5 स्टूडेंट्स में बांटने हैं, तो हर एक को कितने आएंगे, 2 ऑरेंजेस आएंगे। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले इसमें हर एक को कितने मिल रहे थे, 5, और दूसरे इसमें कितने कम मिले, 3 कम मिले।
इट मीन्स अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस लूँ, मीन्स क्या लूंगा मैं, 10/2 माइनस 10/5, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए भाई, 2 मिलना चाहिए कि 3, हाँ सॉरी 3 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 कम मिले ना। तो मैंने, ये बड़ा नंबर था 5 ऑब्वियसली, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है 5, इसका आंसर क्या आएगा 5, और इसे इसमें से अगर मैं 10/5 मीन्स 2 माइनस करूँ तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। ये कंसेप्ट आपको समझा है क्या, कि नंबर ऑफ ऑरेंज अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमको हर एक को कितना मिलेगा ये कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक एग्जांपल रीड करता हूँ। रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 550 ऑरेंजेस। रंजना को कितने ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 550, और किस में, कुछ स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, 540, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अभी स्टूडेंट्स की संख्या मुझे पता है क्या नहीं है, सो इट विल बिकम x, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x, सो ईच वन विल गेट, हर एक को कितने मिलेंगे भाई, नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं 540 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x ऑरेंज, हर एक को कितने ऑरेंज मिलेंगे 540 अपॉन x। अभी वो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा, अगर 54 स्टूडेंट होंगे तो कितने मिलेंगे, हर एक को 10 मिलेंगे, ये उनका कंसेप्ट है। अभी नाउ क्या दिया उन्होंने, इफ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, अगर 30 स्टूडेंट बढ़े, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 30, तो पहले कितने थे x, उसमें कितने बढ़े भाई, बाय 30, पहले कितने थे x, उसमें कितने बढ़े 30, तो क्या आ जाएगा x प्लस 30, इतने स्टूडेंट हो गए। अब कितने ऑरेंज आएंगे, वही ईच वन विल गेट, कितने आएंगे 540 को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने x प्लस 30, 30 बढ़ गए ना बच्चे, जैसे यहाँ पे बढ़े थे, याद है क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2 + 3 स्टूडेंट्स 3 बढ़ाए थे, याद है, ये 2 में 3 प्लस कर दिया, यहाँ पे अभी x नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो x + 30 कर दिया, इतने ऑरेंज हर एक को मिलेंगे। बट अभी अगर बच्चे बढ़ गए तो हर एक को कम ऑरेंज आएंगे कि नहीं, करेक्ट, यहाँ पे बच्चे बढ़े थे तो हर एक को कम ऑरेंज मिले थे, पहले 5 मिलते थे फिर 2 मिलते थे, बट इन दोनों का डिफरेंस कितना मिला था हमको, 3 का मिला था। अभी यहाँ पे क्या दिया, रीड करते, if 30 students were more, each would get 3 oranges late, हर एक को 3 कम मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो हर एक को 3 कम मिले थे, इट मीन्स इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, 1 विल गेट का डिफरेंस अगर एक स्टूडेंट है, और 1 विल गेट का डिफरेंस अगर x + 30 है, इन ये बड़े में से अगर छोटा, ये छोटा है ऑब्वियसली, नीचे का नंबर अगर बड़ा होता है तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़े स्टूडेंट बड़े तो ये नंबर छोटा होगा ना, देखो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट बड़े तो ये नंबर छोटा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट कम थे तो नंबर बड़ा था, तो हमने क्या किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3, वही उनका बोलना है कि अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना मिल रहा है, 3 कम मिलता है, तो क्या होगा 540 एज पर कंडीशन, 540 अपॉन x माइनस 540 अपॉन x + 30 इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, बस इतना ही है। अब ये इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और अपना आंसर लाते कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी। सो लेट्स स्टार्ट, मुझे ये रफ करने दीजिए। अब यहाँ पे जो है 550 कॉमन है, तो 550 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x + 30 इज इक्वल टू 3। अब 540 यहाँ पे मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को इधर क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x + 30 इज इक्वल टू 3/5 540 540, कभी कभी हो जाता है गलती से अलग नंबर ना लिख दूँ। अब यहाँ पे इनका कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है 1/x माइनस 1/x + 30 इज इक्वल टू, ये किसके टेबल आते, 3 के टेबल, 3 1 3 3 1 3 3 8 24, ये 180, ठीक है, 3 से डिवाइड कर लिया दोनों नंबर्स को। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, इसका 1/x इसका x + 30 है, ये x है, x + 30, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 30 इंटू 1 क्या बनेगा x + 30 माइनस x इंटू 1 x अपॉन x इंटू x + 30, तिरकम तारकम और इन दोनों का, ऐसे मैं बोलता हूँ, आपको पता है, हमको भी यही सिखाया था टीचर ने, जो हमारे टीचर्स थे
तो उन्होंने हमको यही याद दिला था की तिरकम तारकम लक्षात ठेवायचं म्हणजे प्रॉब्लेम येत नाही. चलो x मायनस एक्स गेट कॅन्सल. 30 अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 30x इक्वल्स टू 1/180. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई? अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30 को इधर सेंड करेंगे, 180 को इधर सेंड करेंगे. 30 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू, या तो 1 है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली ये जाके वहाँ पे बैठ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x. अब इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 540, 18 3 था और ये 2 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x. अब ये उधर सेंड करो क्योंकि मुझे इसको निगेटिव नहीं करना है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400. अभी ये निगेटिव क्यों नहीं होने देता आपको पता है मैंने, क्योंकि आपको तकलीफ हो जाएगी, बाकी बच्चे निगेटिव को डरते इसलिए. देयरफॉर अब इसको ठीक से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 540. साइन की गड़बड़ी ना हो इसलिए उसको ऐसे सिखाया जाता है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. अब इसको सॉल्व करते हैं भाई. चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, याद रखो ये अभी कुछ काम का नहीं रहा. हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ना, तो ये रफ कर सकता हूँ मैं पूरा. ओके, स्प्लिट अप बताइए भाई. अभी 30 आना चाहिए. यस, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इक्वल्स टू 0. 5400 इसका स्प्लिट अप फाइंड आउट करना. अभी मेरे पास 54 का स्प्लिट अप है. 18 से नहीं आएगा. 54 है तो 27 2 जा, 54 है तो 9 6 जा, बस ये 2 है भाई. अब अगर मैं इसको 2 0 लगाना चाहूँ 54 को, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे. यहाँ पे 54 को 2 0 लगाना चाहूँ 2, तो इसको 270 और 20 का डिफरेंस नहीं आता. 90 60 आ सकता है क्या? 30 डिफरेंस. यस आ रहा है. तो क्या आ गया 90 60. बट ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, छोटा नंबर निगेटिव होगा. यही सिखाया मैंने कैसे करते हैं. सो पुट इट एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400 इक्वल्स टू 0. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x प्लस 90 माइनस 60. यहाँ से डायरेक्टली कॉमन निकाल लेना क्योंकि हमको यहाँ पे x रखना है, क्योंकि यहाँ पे x बचा है तो यहाँ पे भी x ही रखना है. तो माइनस 60 कॉमन निकला, अंदर बचेगा x और ये माइनस साइन निकला इसलिए प्लस हो गया, और ये 90 है तो 90 लिख दिया. कुछ यहाँ पे सोचने की बात नहीं है, इतना मत कर बैठो कि इसको 60 से डिवाइड करें. करके देखो 5400 अपॉन 60 करके देखो कितना आएगा. 9 जा और ये 0, 90 आता है, नो प्रॉब्लम. हाँ, तो अभी यहाँ पे x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर x माइनस 60 इक्वल टू 0 आ जाएगा. नंबर कौन सा है? वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा याद रखो. x इक्वल टू माइनस 90 और x इक्वल टू 60. सो x इक्वल टू माइनस 90 इज नेगेटिव, सो इट इज रिजेक्टेड. ये रिजेक्ट हो गया. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर x इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे 60. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60. नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 60 थे. यहाँ से मैं फंस गया क्योंकि ये प्रोसेस आपको पता है. आगे जाते हैं. 14 नंबर एग्जांपल. मिस्टर दिनेश है, ये फिगर की तरफ सभी लोग देखेंगे. मिस्टर दिनेश है, उनके पास एक फार्म है, रेक्टेंगुलर फार्म है. ये दिख रहा है आपको? इनकी खेती है और अभी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है शेततळे पॉन्ड के लिए. तो गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिलती है, तो उन्होंने एक स्क्वायर शेप का पॉन्ड बना लिया अपने खेत में. अभी एरिया दिया हुआ है या फिर कुछ लेंथ ऑफ ब्रीड दी है, तो वो डिस्कस करेंगे. क्या एग्जांपल है ठीक से. मिस्टर दिनेश ओन्स एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तलवेल. द लेंथ ऑफ फार्म, वो अभी पहला सेंटेंस कुछ काम का नहीं, कौन से गांव में क्या हमें क्या लेना देना है. द लेंथ ऑफ फार्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रीथ. अगर ब्रीथ x है तो लेंथ ऑफ 4 क्या है? मोर देन 10 ट्वाइस द ब्रीथ. द लेंथ ऑफ फॉर्म इज मोर देन 10 ट्वाइस द ब्रीथ. अब ब्रीथ को x कंसिडर करेंगे तभी तो पुट कर पाएंगे. कुछ समझ में आ रहा है आपको? लेंथ ऑफ फॉर्म इज 10 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ. 10 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ. ब्रीथ क्या है? x कंसिडर करूंगा तभी तो मैं ब्रीथ के फॉर्म में लेंथ लिख सकूंगा. तो ब्रीथ अगर x है तो लेंथ कितनी होगी? 10 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ. ठीक है, तो आपको ये मिल गया क्या? ब्रीथ और इसकी लेंथ मिल गई. ठीक है, आगे रीड करते हैं. अब ये आपको याद रखना है, ठीक है, फिगर के हिसाब से.
इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, बचाने के लिए, और बाद में उसको अपन यूज कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक पॉन्ड बनाया। डग ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड, और पॉन्ड क्या स्क्वायर शेप है, थोड़ा सा याद रखो, स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो स्क्वायर को एक ही साइड होती है और सारे साइड सेम होते हैं साइड की तरफ से। ओके, सो एक साइड अगर मिल गए तो सारे साइड मिल जाते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, नहीं तो एक ही साइड होती है, ऐसा नहीं है। द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ ब्रीथ। जो पॉन्ड की साइड है वो ब्रीथ का कितना है, 1/3 है। मीन्स अगर ये साइड 1/3 एक्स है तो ये साइड भी क्या होगी, 1/3 एक्स है, तो ये चारों साइड सेम हो जाती है, ठीक है, ऑल आर सेम बिकॉज इट इज स्क्वायर शेप। तो इसको मैं एक ही तरफ लिख रहा हूँ 1/3 एक्स, ठीक है। 1/3 ऑफ ब्रीथ, किसका ब्रीथ, फार्म का ब्रीथ 1/3 है, पॉन्ड का ब्रीथ साइड। ओके, अभी नेक्स्ट, द एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। एरिया ऑफ फार्म is equals to 20 times area of pond। जो फार्म का एरिया है वो अगर मैं पॉन्ड के एरिया को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी पॉन्ड का एरिया, फार्म का एरिया मिलेगा। मीन्स फार्म इतना बड़ा है मैं पॉन्ड को 20 पॉन्ड उसमें डिग कर सकता हूँ। 20 पॉन्ड्स, अगर वो एरिया पॉन्ड का जो एरिया है उसमें अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पूरे फार्म का एरिया मिल जाएगा। अब ये कंसेप्ट दिया है, इसको कैसे लिखना है मैं लिखता हूँ। देखो, हमने ब्रेड क्या कंसिडर की, एक्स कंसिडर की। लेंथ क्या कंसिडर की फार्म की, 2x + 10। अब एरिया का कंपैरिजन है यहाँ पे, करेक्ट है, एरिया का कंपैरिजन है, एक इक्वेशन बनाया उन्होंने एरिया का कंपैरिजन, तो हमें एरिया तो निकालना पड़ेगा। सो हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ये आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रेड्थ, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको ठीक से लिख लिया, x इन ब्रैकेट 2x + 10, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उल्टा सुल्टा लिखा चलता है, तो ये मैंने ब्रेड्थ इंटू लेंथ लिखा तो भी करेक्ट है। अभी कंडीशन दी, क्या कंडीशन दी थी कि जो साइड है किसकी, पॉइंट की साइड कितनी, 1/3, तो लिख ली मैंने, साइड ऑफ स्क्वायर शेप पॉइंट कितना है, 1/3 ऑफ 1/3x, 1/3 नहीं, 1/3x, 1/3 x, 1/3 x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3 x इक्वल टू x इंटू 1 क्या आएगा, x/3। देखो x/3 आ गया, तो ये क्या मिली मुझे, साइड मिली है। अभी एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि हम एरिया का, फार्म का एरिया निकल गया, हम पॉइंट का भी एरिया चाहिए ना कंपैरिजन के लिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पॉइंट कितना आएगा, x/3 ब्रैकेट स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो ये साइड है x/3, साइड x/3, x/3 का क्या क्या स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इतना मिल गया भाई मुझे। अब कंडीशन में लिखूंगा, क्या कंडीशन है, एरिया फॉर्म इक्वल टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड। तो लिखेंगे एरिया फॉर्म जो अवेलेबल है, एरिया फॉर्म क्या है, x in bracket 2x + 10 is equals to 20 times in bracket x square upon 9 एरिया ऑफ पॉन्ड, यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट है, एरिया ऑफ फार्म इक्वल्स टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ब्रेड्थ और लेंथ की वैल्यू चाहिए, उस पे से फार्म का एरिया निकलेगा। इसके बाद हम साइड निकालेंगे शेप की, एक्स की वैल्यू मिल गई तो ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे हमको, एरिया ऑफ फार्म, एरिया ऑफ पॉन्ड भी निकालना है, लेंथ ब्रेड्थ भी निकालनी, इधर साइड भी निकालनी है। लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेड्थ, लेंथ ऑफ फार्म एंड साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके। अब ये एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेगा, क्या बनेगा, 2x² + 10x, x इंटू 2x² 10 इंटू x 10x, ये 20 इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू 20x² अपॉन 9, ये 9 इधर डिवाइड को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, सो 9 इन ब्रैकेट 2x² + 10x इक्वल्स टू 20x², 9 इंटू 2 कितना आएगा, 18x² प्लस 9 इंटू 10 कितना आएगा, 90x इक्वल्स टू 0, 0 आएगा उधर, नहीं ना बेटा, उधर ये 20x बचा हुआ है। अब ये जो है ये दोनों उधर सेंड कर दो, इधर 0 बचेगा, क्यों, अभी ये 18 छोटा है, ये 20 बड़ा है, सब्ट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव आ जाएगा स्क्वायर, इसलिए 2x² - 18x² - 90x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, देयरफॉर अब इसको सीधा लिख लेते हैं, 20x² - 18x² - 90x इज इक्वल टू 0। ये मैं छोटे बच्चों की तरह एक्सप्लेन करता हूँ, बट बेटा सबको समझ में आया इसलिए है, ठीक है। ये कितना आएगा, 2x² - 90x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट ही नहीं तो क्या स्प्लिट अप करोगे तुम लोग, तो इस तरह के एग्जांपल्स हमने देखे फैक्टराइजेशन मेथड में, लास्ट वाले 11 12, पता है क्या हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। अभी यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है 90 में से, और इधर x भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x - 90 में से 2 गया तो कितना आएगा, 45 इज इक्वल टू 0।
90 को 2 से डिवाइड करो 45 आएगा, एक्स भी आ गया बाहर, इधर से एक्स आ गया, इधर से 2 आ गया, एक्स बच गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है इसका और इसका, तो इट मीन्स 2x इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 होगा। बट x इक्वल टू 0/2 होगा, या फिर x इक्वल टू 45 होगा, पॉजिटिव 45, और 0/2 क्या आएगा, x इक्वल टू 0। अब मुझे बोलिए ब्रिथ 0 है क्या? हो सकती है, ब्रिथ दिया है तो 0 हो सकती है, नहीं। सो x इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड, ये क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। तो अभी लिखेंगे अपन इधर, सो देयरफॉर x इक्वल टू 45, ब्रिथ ऑफ फार्म क्या है, x है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे ब्रिथ ऑफ फार्म इक्वल टू 45, वो भी मीटर में, तो मीटर में कर दिया। अब लेंथ ऑफ फार्म, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ फार्म कितना है 2x प्लस 10, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 45 प्लस 10, 45 टू 90 प्लस 10 कितना आया 100 मीटर। एंड साइड ऑफ स्क्वायर पॉन्ड कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर पॉन्ड कितना था, x/3 मीटर, ठीक है। तो कितना आएगा 45/3 मीटर, कितना आएगा 15 मीटर। मिल गए भाई तुम्हारे आंसर, ओके। इस तरह का एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आगे जाते हैं। ओके, 15 नंबर एग्जांपल को समझने के लिए हमको ये फिगर समझनी पड़ेंगी। देखो एक टैंक है, वो टैंक को भरने के लिए 2 नल है, ठीक है। वो जो दोनों नल है, ये वाला एक बिगर नल दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस वन इज बिग, ठीक है। जब मैं इससे भरता हूं और जब मैं स्मॉल से भरता हूं, अलग अलग भरूंगा। मैं पहले इसको चालू कर दूंगा तो इससे कितना टाइम लगेगा, फिर मैं छोटे को चालू करूंगा तो इससे कितना टाइम लगेगा, अगर मैं दोनों को चालू करता हूं तो कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में डिस्कशन है। देखते हैं एग्जांपल क्या है। और टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 आवर्स, कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। अगर दोनों नल के चालू हो, अगर ये दोनों टैप चालू हो तो कितने आवर्स लगेंगे भाई, भरने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। अगर ये बिग और स्मॉल दोनों चलते हो साथ में तो 2 घंटे लगेंगे। इफ ओनली वन ऑफ टैप इज ओपन, अगर एक ही चालू है, दोनों नल है वहां पे लेकिन एक ही चालू है, तो मैंने सेपरेट सेपरेट फिगर निकाले, अगर बड़ा चालू है अगर छोटा चालू है तो, ठीक है। तो अभी क्या है, इफ ओनली वन ऑफ द टैप्स इज ओपन एट द गिवन टाइम, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द लार्जर। लार्जर को जितना टाइम लगता है उससे स्मॉलर को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अभी लार्जर को कितना लगता है फिर मुझे पता नहीं, तो मैं कितना आवर्स लिखूंगा उसके लिए, x आवर्स, करेक्ट है। तो स्मॉलर को कितना लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो स्मॉलर क्या आ जाएगा भाई, स्मॉलर को अगर सिंगल से भरा तो कितना आएगा, x प्लस 3 आवर्स, करेक्ट है कि नहीं, ओके। सो इस तरह से कंसिडरेशन करना है। टाइम रिक्वायर्ड बाय लार्जर टैप इज x, टाइम रिक्वायर्ड बाय स्मॉलर टैप इज x प्लस 3, लार्जर स्मॉलर, यहाँ पे ये लार्ज कर देते हैं, ठीक है, बिग को लार्ज कंसिडर कर लिया, नो प्रॉब्लम। वर्ड अगर आपको कंफ्यूज करता है, लार्ज को x आवर्स, स्मॉल को x प्लस 3 आवर्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अगर दोनों साथ में चलते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टुगेदर, कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे में हो जाता है काम। अभी हमें फाइंड आउट करना है, जैसे वर्क का फाइंड आउट किया था। देखो अगर निशु 6 दिन काम करती है तो 1 दिन का काम कितना होगा, 1/6, बराबर है। अगर ये टैप x घंटे चलता है तो 1 घंटे का काम कितना होगा, ये टैप अगर x घंटे चलता है तो 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/x। अगर 1 घंटा चला तो कितना टैंक भरेगा, 1/x, म्हणजे x में से 1 घंटे वाला टैंक भर जाएगा। और अगर स्मॉल टैप अगर 1 घंटा चला तो कितना टैंक भरेगा, x प्लस 3, बराबर है। कोई प्रॉब्लम है, x समय लगता है, उसमें से अगर 1 घंटा चला तो कितना टैंक भरेगा, 1/x, x प्लस 3 इसको समय लगता है स्मॉल को, तो कितना 1 घंटे में 1/x प्लस 3। और अगर वो टैंक को 2 घंटे लगते तो 1 घंटे में कितना भरेगा, वो दिख रहा है आपको कितना भरेगा, 1 घंटे में 2 में से 1 घंटा लगा तो कितना भरा, वो हाफ टैंक भर जाएगा ऑब्वियसली, दिख रहा है आपको, हाफ नंबर ही आ रहा है, मीन्स हमारा जो कंसिडरेशन है करेक्ट है। अभी अगर वो टुगेदर चलते साथ में तो कितना लगता है, 2 घंटे लगते हैं कि नहीं। अभी हम 1 घंटे की बात करेंगे। अगर मैं टैप को 1 घंटे चलाऊंगा, कौन से, लार्जर वाले को, अगर मैंने टैप को 1 घंटे चलाया, बड़े वाले को और छोटे वाले को भी 1 घंटा चलाया, 1 घंटा अगर चला तो कितना भरेगा टैंक, हाफ टैंक भरता है भाई। कुछ समझ में आ रहा है, ओके। मीन्स इफ आई विल फिल टैंक बाय लार्जर टैप इट टेक्स 1/x, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भरेगा, प्लस
अगर छोटे से भरूंगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x+3। और अगर साथ में दोनों चलाऊंगा मैं तो हाफ टैंक भरेगा। एक एक घंटा अगर चलाए तो हमें पता है ना, अगर 2 घंटे में दोनों चलाता हूं तो मेरा टैंक फुल हो जाता है। अगर मैं एक एक घंटा चलाऊं, दोनों को 1 घंटा चलाऊं तो हाफ टैंक भरेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैं दोनों नलकों को 1 घंटा चलाऊं तो ये हाफ भर जाएगा ना, क्योंकि 2 घंटे में पूरा भरता है। अब मैंने इस नलके को 1 घंटा चलाया और इस नलके को भी 1 घंटा चलाया, दोनों मिला के कितना टैंक भरेगा, हाफ टैंक भरेगा। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि बड़े नलके को कितना टाइम लगता है और छोटे नलके को कितना टाइम लगता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्रॉस मल्टीप्लाई x+3 × 1 क्या आएगा, x+3 प्लस x × 1 क्या आ जाएगा, x। ये प्लस साइन था इसलिए प्लस ले इनके बीच में, ठीक है ये। और नीचे क्या बचेगा, x × x+3, x × x+3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है नहीं है। अभी इनको x प्लस एक्स कितना होगा, 2x+3 अपॉन x इन ब्रैकेट x+3 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 2 इन ब्रैकेट 2x+3 इज इक्वल टू x, इसको मल्टी ये दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो x 2x+3 ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते, x इंटू एक्स x² प्लस 3x इक्वल टू 1/2। कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब इधर ये मल्टीप्लाई करेगा, 2 इन ब्रैकेट 2x+3 और ये x² प्लस 3 इधर जाएगा, x² प्लस 3x, x² प्लस 3x उधर गया। 2 इंटू 2 4x प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू x² प्लस 3x। अब ये दोनों उधर से इन करूंगा मैं, इधर 0 बच गया, x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6, ये दोनों उधर गए, निगेटिव हो गए, ठीक है। सो x² बोलो 3 में से 4 गए, छोटे बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन कितना आएगा, -x, ये -6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना, -6 आना चाहिए स्प्लिट। अब बोलो 3 2 जा, करेक्ट है। बिगर नंबर निगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। सो ओके, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा बेटा, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, x -3 बचेगा। यहाँ पे +2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x -3 इज इक्वल टू 0। सो x -3 कॉमन आ गया, x + 2 इधर बच गया इक्वल टू 0। देखो ना, हाँ ये दोनों में से x -3 कॉमन आ गया, x + 2 बच गया। सो x -3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x + 2 इक्वल टू 0 होगा। सो x इक्वल टू 3 आएगा, या फिर x इक्वल टू -2 आएगा। अभी आवर्स माइनस में होते हैं क्या, सो x -2 इज रिजेक्टेड, x -2 क्या होगा, रिजेक्टेड होगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 3। सो टाइम रिक्वायर्ड बाय लार्जर टैप कितना लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। अगर वो अकेला चला तो 3 घंटे में भर देगा। और टाइम रिक्वायर्ड बाय स्मॉलर टैप x + 3 मींस कितने घंटे लगेंगे, x की वैल्यू 3, कितने घंटे लगेंगे, 6 आवर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। बाकी मैं मैसेज में आपको सेंड करूंगा, शाम तक आपको मैसेज आएगा ग्रुप पे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।